অমানবিকভাবে বুলডোজার যন্ত্র দিয়ে দমন পীড়ন মানছি না, মানবো না, বুলডোজার দিয়ে দমন পীড়ন মানছি না। देखिए, इनका मुद्दा है, पहले तो ये पोस्ट पोल वायलेंस के नाम पे वो लोग जो कर रहे हैं, वो तो हमारा हजारों वर्कर्स वो तो घर से बाहर है, उसका घर लूट लिया गया है, उसका दुकान लूट लिया गया है, बंद कर दिया है। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के बाहर तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने शुभेंदु अधिकारी सरकार के बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी ने इस कार्रवाई को बंगाल की संस्कृति के खिलाफ बताते हुए इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। हालांकि इस प्रदर्शन में पार्टी के कई विधायक गायब रहे। पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर पाबंदी को लेकर हुमायूं कबीर के बयान से सियासी बवाल मच गया है। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे जिसकी भी हो, कुर्बानी सदियों से होती आ रही है और दुनिया रहने तक गाय, बकरी, ऊंट समेत सभी जायज पशुओं की कुर्बानी को कोई रोक नहीं सकता है। शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही, अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता में घुसपैठ रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बाड़ लगाने के लिए 43 एकड़ जमीन बीएसएफ को सौंपने की घोषणा की है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा बताते हुए पिछली सरकार पर घुसपैठियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तालमेल के लिए राजी नहीं था पिछली सरकार के साथ। अभी हमारी सरकार ने ये दे दिया है, इससे फेंसिंग भी बनेगा। आज लगभग 27 किलोमीटर लंबा जमीन बीएसएफ को हस्तांतर किया गया आदरणीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, और फेंसिंग बन जाएगा और पश्चिम बंगाल और भारत ज्यादा सुरक्षित होगा। वंदे मातरम के मुद्दे पर संघ और मौलाना रशीदी के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। संघ नेताओं का कहना है कि वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र है और इस पर विवाद अनुचित है। वहीं मौलाना रशीदी ने कांग्रेस पर हिंदू तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया है। वंदे मातरम भारत की आजादी का मंत्र था। जो शहीद होने जाते थे वो इन नारों के साथ जाते थे। ये भारत माता की वंदना है, और जो कोई भी इस देश की माटी से जन्म लिया है वो भारत माता को केवल उनके पहाड़, नदी और मलयानिल के कारण से याद नहीं करता है। वो भारत माँ में अपनी विद्या, अपनी शक्ति और अपने संपदा माँ को, इन तीनों को भी देने वाला मानता है। देखिए, 1937 का जो रेजोल्यूशन है कांग्रेस का, वो ये है कि सिर्फ 2 पंक्तियां गाई जाएंगी, उसकी आखिर की पंक्तियां नहीं गाई जाएंगी। कांग्रेस आज अपने रेजोल्यूशन को किस तरह ताक पे रख के बात कर रही है, सिर्फ हिंदू तुष्टीकरण करने के लिए, यानी हिंदू वोट भी उसको दूसरी जगहों पर मिल जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी का मेलोडी टॉफी वाला एक क्यूट वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो पर प्रियंका चोपड़ा और भूमि पेडनेकर समेत कई बॉलीवुड हस्तियों ने मजेदार रिएक्शन दिए हैं। दोनों नेताओं की यह खूबसूरत बॉन्डिंग इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रही है। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। एक ताजा सर्वे के मुताबिक 10 में से 8 शहरी भारतीय गंभीर हीट वेव का सामना कर रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस इस बार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ सकती है। राहुल गांधी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और दलित पिछड़ा वर्ग को साधने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। रायबरेली में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला। उन्होंने भाजपा पर संविधान और आरक्षण पर आक्रमण करने का आरोप लगाया।
वहीं दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के इस बयान पर तीखा पलटवार करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनसे आप सबने उनको कहो कि आपका प्रधानमंत्री गद्दार है, आपका होम मिनिस्टर गद्दार है, आपका संगठन गद्दार है, आपने हिंदुस्तान को बेचने का काम किया। देखिए, वो कहते हैं मोहब्बत की दुकान पर है गाली गलौज, अपमान, नफरत के भाईजान। जिस प्रकार की भाषा राहुल गांधी ने ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले प्रधानमंत्री के लिए की है, उनको गद्दार कहना, ये दिखाता है उनके संस्कार किस प्रकार के। और कांग्रेस ये इस प्रकार की भाषा पीएम के लिए इस्तेमाल करे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। 150 गालियां दी है उन्होंने, तो प्रधानमंत्री मोदी जी की माताजी को बिहार चुनाव में गाली दी। यही राहुल गांधी ने कहा कि लाठी डंडे से मोदी जी को मारेंगे। कांग्रेस के नेताओं ने बोला कब्र खुदेगी मोदी की। खड़गे जी ने भी बोला सांप है, रावण है। तो ये बार बार, क्योंकि पीएम ओबीसी समाज से है, वो गरीब समाज से आते, तो उनको गाली देने का कार्य करते हैं। राहुल गांधी जी का आज का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं न कहीं उनकी अराजकतावादी मानसिकता को दिखाता है। मैं मानता हूं कि भारतीय राजनीति में जहां शुचिता, सामाजिकता और कहीं न कहीं एक दूसरे को सम्मान देने की प्रक्रिया है, उसमें उनका यह बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब यूपीआई पेमेंट गेटवे के जरिए पीएफ खाते से पैसे निकालने की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। माना जा रहा है कि 1 महीने के भीतर यह सुविधा शुरू हो सकती है, जिससे खाताधारक कुल जमा राशि का 75% पैसा सीधे अपने बैंक खाते में पा सकेंगे। मशहूर पंजाबी गायिका इंद्र कौर की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एक तरफा प्यार में शादी से इनकार करने पर एक एनआरआई युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर गन पॉइंट पर उनका अपहरण किया और हत्या कर शव नहर में फेंक दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने पर राहुल गांधी ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने कहा कि देश में आर्थिक तूफान और महंगाई का संकट है, जबकि प्रधानमंत्री विदेश में टॉफियां बांटकर रील बना रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे नेतृत्व नहीं बल्कि नौटंकी करार दिया है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।